महाराणा प्रताप भारतीय इतिहास के सबसे वीर और स्वतंत्रता प्रिय शासकों में से एक थे। उनका जन्म 9 मई 1540 को मेवाड़ के शासक महाराणा उदय सिंह और माता जयवंता बाई के घर हुआ था। बचपन से ही प्रताप ने युद्ध कौशल, घुड़सवारी, तलवारबाजी और रणनीति में महारत हासिल कर ली थी। जब उनके पिता की मृत्यु हुई तो मेवाड़ की गद्दी पर बैठने का अधिकार प्रताप को मिला, लेकिन उनके छोटे भाई जगमाल को मुगलों के समर्थन से राजा बनाने की साजिश रची गई। प्रताप ने अपने साहस और दृढ़ संकल्प से यह साबित किया कि वे ही मेवाड़ के सच्चे शासक हैं। उस समय मुगल सम्राट अकबर पूरे भारत पर शासन कर रहा था। उसने अधिकांश राजपूत राजाओं को अपने अधीन कर लिया था। आमेर के राजा मान सिंह, बीकानेर के राय सिंह, जोधपुर के उदय सिंह और कई अन्य राजाओं ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन महाराणा प्रताप ने इसे ठुकरा दिया। अकबर ने कई दूतों को भेजकर प्रताप को समझाने की कोशिश की कि वे भी संधि कर लें और मुगलों के अधीन आ जाएं, लेकिन प्रताप ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, स्वतंत्रता से बड़ा कुछ नहीं है। मैं जंगलों में रह लूंगा, घास की रोटी खा लूंगा, लेकिन किसी की गुलामी स्वीकार नहीं करूंगा। महाराणा प्रताप के इस उत्तर से अकबर नाराज हो गया और उसने मेवाड़ को जीतने के लिए अपने सेनापति राजा मानसिंह के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी। हल्दी घाटी का युद्ध भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण युद्ध था। ये युद्ध मेवाड़ के महाराणा प्रताप और मुगल सेना के बीच हुआ था, जिसमें मुगलों की सेना बहुत बड़ी और संसाधनों से भरपूर थी, जबकि प्रताप की सेना सीमित संसाधनों और कम संख्या में थी। मुगलों की सेना 80,000 सैनिक राजा मान सिंह के नेतृत्व में, महाराणा प्रताप की सेना 20,000 सैनिक भीलों की सहायता से। प्रताप के साथ उनके वीर सेनानायक हकीम खां सूर, भील सरदार पुंजा, झालामान, रामशाह तंवर आदि। प्रताप ने अपनी सेना को गुरिल्ला युद्ध नीति के आधार पर व्यवस्थित किया। हल्दी घाटी का संकरा क्षेत्र होने के कारण मुगल सेना पूरी ताकत से युद्ध नहीं कर पा रही थी, जिससे राजपूत सेना को फायदा मिला। प्रताप खुद अपने प्रिय घोड़े चेतक पर सवार होकर शत्रुओं पर टूट पड़े। युद्ध के दौरान प्रताप ने राजा मान सिंह पर सीधा वार किया, लेकिन उनके हाथी की सूंड में लगी ढाल से वार खाली चला गया। महाराणा प्रताप को युद्ध के दौरान घायल देख उनके सेनानायक झालामान ने उनकी पहचान अपनाकर लड़ाई जारी रखी और प्रताप को सुरक्षित युद्धभूमि से बाहर जाने में मदद की। प्रताप का घोड़ा चेतक इस युद्ध में अमर हो गया। चेतक को लड़ाई के दौरान गंभीर चोटें आईं, लेकिन उसने प्रताप को सुरक्षित पहाड़ियों में पहुंचा दिया। अंतिम समय में चेतक ने एक चौड़े नाले को पार किया और फिर वीरगति को प्राप्त हुआ। इस युद्ध में भले ही मुगलों ने जीत का दावा किया हो, लेकिन वे महाराणा प्रताप को पकड़ने या मेवाड़ को पूरी तरह जीतने में असफल रहे। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद भी महाराणा प्रताप ने हार नहीं मानी। उन्होंने जंगलों में रहकर अपनी सेना को पुनः संगठित किया। इस दौरान उन्होंने घास की रोटियां तक खाईं और अपने परिवार को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी भी मुगलों के सामने घुटने नहीं टेके। धीरे धीरे अपनी बहादुरी और रणनीति के बल पर प्रताप ने फिर से मेवाड़ के अधिकांश किलों को जीत लिया। उनके सबसे प्रसिद्ध अभियानों में गोगुंदा, दिवेर और कोल्यारी की विजय शामिल है। महाराणा प्रताप का निधन 19 जनवरी 1597 को हुआ। वे अपने जीवन के अंतिम क्षण तक मेवाड़ की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए समर्पित रहे। स्वतंत्रता से बड़ा कुछ नहीं होता। साहस और संकल्प से बड़ी बाधा को पार किया जा सकता है। अपने आत्मसम्मान और देश की रक्षा के लिए किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। महाराणा प्रताप की वीरता आज भी हर भारतीय के हृदय में जीवित है। उनकी कहानी न केवल इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, बल्कि यह भी दिखाती है कि असली वीर वही होते हैं जो अपने आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।